विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं कक्षा 11 को गणित पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति टॉपिक को लिया गया है। कल इस पर एक वीडियो बन चुका है, उसे पढ़ाया जा चुका है। पहली एक्सरसाइज थी। मैंने आपको उसी में बताया था कि यदि आपको सर्वसमीकरणों की मदद लेनी है तो इससे पहले हमारे चैनल पे त्रिकोणमिति से संबंधित काफ़ी कक्षाएं हो चुकी हैं। आप उन वीडियोस को देखिए तो उनसे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। उसमें आपको 90 तक के मान निकालने बताए गए थे, 0, 30, 60, 45, 90। लेकिन जब 90 के ऊपर जो मान होते हैं, इनको निकालने के लिए एक तरीका है, उसको भी मैं बता चुका हूँ एक बार। लेकिन आज मैं इस कक्षा को फिर से लेने जा रहा हूँ, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, उसे आप समझेंगे। और अगर उन शब्दों को आप याद कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि सारे प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो थीटा माइनस में होता है, एक में थीटा प्लस होता है। जब थीटा माइनस होता है तब ये चीज़ ऐसे होती है, हम यहाँ लिखते हैं एस टी, माइनस में ए एस टी सी। देखिए, ए का मतलब आल पॉजिटिव होता है, एस का मतलब साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सी का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव होता है। बाकी सब निगेटिव होते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है और तृतीय चतुर्थांश है, इसमें आपस में इंटरचेंज होता है, यानी कि साइन का कॉज हो जाता है, कॉज का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसिक होता है, कॉसिक का सेक होता है। लेकिन ये द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं परिवर्तन होता है। वहां पर साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसिक का कॉसिक। तो आल पॉजिटिव कैसे? देखिए, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। आल पॉजिटिव का मतलब यहां जो हमको प्राप्त होगा, यानी RHS में, LHS में नहीं बल्कि RHS में जो प्राप्त हो रहे हैं वो सब प्लस होंगे। तो साइन का साइन थीटा, साइन का कॉस होता है, अभी हमने बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा होगा। कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक। तो देखिए, ये सब प्लस में आए। अब बात आती है इसकी 180 की। तो 180 में क्या होगा? एस लिखा है, साइन पॉजिटिव होगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा। कॉसिक 180 माइनस थीटा प्लस का कॉसिक। तो साइन वाला प्लस है और कॉसिक वाला प्लस है। साइन का उल्टा कॉसिक होता है। अब इसकी बात आती है, इसमें टी है तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसिक थीटा। कॉसिक
270 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, ये आपके 270 माइनस थीटा के सारे सूत्र हो। अब 360 माइनस थीटा, इसमें सी लिखा है, सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा यानी सेक। कैसे? साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, कॉसिक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसिक थीटा। तो देखिए, ये केवल आपको थीटा माइनस पर बताए। जो सूत्र आपका 360 माइनस थीटा चलता है वही n इंटू 360 माइनस थीटा चलता है, कि क्योंकि कभी कभी जो मान होता है वो आप 1880 का मान पूछेगा, या 1725 का मान पूछेगा, या 1985 का मान पूछेगा, तो उसके लिए हमको n इंटू 360 माइनस थीटा और n इंटू 360 प्लस थीटा के भी फार्मूले मालूम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे लिए वो परेशानी खड़ा करेगा। तो वो वही होता है, देखिए कैसे, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ही होगा, कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, टेन n इंटू 360 माइनस थीटा तो माइनस का टेन थीटा होगा, कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक n इंटू 360 माइनस थीटा तो माइनस का सेक प्लस का सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉसिक n इंटू 360 माइनस थीटा, ये माइनस कॉसिक। तो जैसे इन मतलब माइनस थीटा में मैंने आपको सूत्र बताए, इसी प्रकार प्लस थीटा के भी सूत्र होते हैं। तो वो किस प्रकार चलेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये माइनस थीटा बताया गया, प्लस थीटा देखेंगे हम। 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो उस वाले में एसटीसी चलता था, इसमें एसटीसीए चलता है। एस मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें टेन और कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक, इसमें ऑल पॉजिटिव सभी प्लस। देखिए कैसे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस का कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। साइन का पॉजिटिव होगा, कॉस का निगेटिव। 10 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसिक थीटा और कॉसिक 90 प्लस थीटा प्लस का सेक थीटा। ये आपका एक स्टेप हो। दूसरी में आइए 180 में, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा
तो प्लस का टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस का कॉट थीटा, कोई चेंज नहीं होता है। फिर सेक 180 प्लस थीटा तो माइनस का सेक थीटा, कॉसिक 180 प्लस थीटा तो माइनस का कॉसिक थीटा। ये 180 प्लस थीटा हो गया। अब देखिए 270 प्लस थीटा में आते हैं, तो 270 प्लस थीटा में क्या होगा, सी पॉजिटिव है, इंटरचेंज होता है, साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा तो प्लस का साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस का कॉसिक थीटा, कॉसिक 270 प्लस थीटा माइनस सेक। इसके बाद 360 प्लस थीटा आता है, तो साइन 360 प्लस थीटा आल पॉजिटिव होता है, साइन थीटा होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा होगा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा होगा, कॉसिक 360 प्लस थीटा कॉसिक थीटा। तो जैसे इसके लिए सूत्र चला साइन 360 प्लस थीटा के लिए, सेम वैसे ही साइन n इंटू 360 प्लस थीटा के लिए भी रहेगा, जैसा कि मैं पिछले वाले में बता चुका हूं आपको। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है उसे हम बताते हैं आपको, कैसे इसका प्रयोग करना है, कहाँ करना है। भाई हम जो अब तक मान जानते हैं वो 90 तक जानते हैं, 90 के आगे के मान को नहीं जानते हैं। तो 90 के आगे मान लीजिए 120 है या 150 है, ये सब जब मान निकालने की बात आएगी तो हमको इन्हीं सूत्रों की मदद लेनी पड़ती है और तब ये सारे मान निकलते हैं। मैं आपको अभ्यास बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए, का मान आपको निकालना है। तो tan 240 का मान हम नहीं जानते, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है अगर हम लिखें tan 270 माइनस 30, क्योंकि 270 से 30 घटाने पर 240 आएगा, और जो नियम कहता है क्योंकि माइनस थीटा है तो इसमें चलता है STCA, ASTC इसमें चलता है ASTC। तो 270 माइनस थीटा tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होता है, tan का कॉट होगा तो कॉट 30 अंश होगा। अब कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान आपका होता है √3, एक तरीका। अगर प्लस से लगाते तब इसी की जगह हम लिखते tan 180 प्लस 60, 180 में 60 जोड़िए तब भी 240 होता है। नियम होता STCA, 180 प्लस थीटा में tan पॉजिटिव है और बदलेगा नहीं, तो tan बदलेगा नहीं यानी tan 60 होगा, यानी ये जो लिखा होता है यही होता है थीटा। तो tan 60 हुआ, tan 60 का मान √3 होता है। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर वही है, चाहे आप प्लस से लगाइए चाहे माइनस से लगाइए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगला प्रश्न है साइन 1920, साइन 1920। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ मान आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े होंगे। अब जैसे साइन 1920 है तो 1920 का मतलब 5 को 360 से गुणा करते हैं अगर हम
तो 1800 आता है। कितना आता है? 1800। और 1800 में 120 जोड़ेंगे तो हमारा 1920 हो जाएगा। यानी इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो हमने इसको लिखा साइन 5 गुणे 360 और प्लस 120। अब प्लस वाले में फार्मूला ये चलता है STCA, ऑल पॉजिटिव। 360 प्लस थीटा हो या n इंटू 360 प्लस थीटा हो तो ये ऑल पॉजिटिव हुआ, यानी ये हो गया साइन 120 अंश। अब साइन 120 का मान हम दो ढंग से निकाल सकते हैं, 180 माइनस 60 कर दें या 90 प्लस 30 कर दें। तो साइन 90 प्लस 30 किया और साइन 90 प्लस 30 cos 30 होगा, प्लस में है तो साइन पॉजिटिव होगा, ये cos 30 हुआ। cos 30 का मान √3/2, यानी कि साइन 1920 का मान करनी 3/2 होगा। इस तरीके से इनको हम लगाते हैं। और एक प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है, जैसा इसमें लिखा है -780 साइन -780। तो आप लोग ये जान ले बेटा कि ये जो थीटा के साथ माइनस होता है, केवल कॉस और सेक का प्लस होगा, बाकी सब माइनस होता है। यानी ये माइनस सीधे बाहर आता है, माइनस साइन 780 होगा। 780 का मान हम नहीं जानते, तो इसको 2 गुणा 360 किया, तो 2 गुणा 360 करने पर ये 720 होगा, और 720 में 60 को जोड़ा तो 780 हो गया। प्लस वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, ये माइनस का साइन 60 आया, साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस करनी 3/2। इस तरीके से ये प्रश्न लग गया। फिर देखिए एक दे रखा है कॉस -1950। मैंने अभी आपको बताया केवल कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो ये कॉस 1950 ही हुआ। अब 1950 के लिए पहले इसको लिखा कॉस 5 गुणे 360 1800 हो गया, और ये 150 ऑल पॉजिटिव होता है 360 प्लस थीटा में, ये कॉस 150 हुआ। कॉस 150 के लिए कॉस 90 प्लस 60 लिखा, कॉस 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव होता है, माइनस का साइन 60 आया, यानी कि माइनस करनी 3/2 इसका मान हुआ। तो ये प्रश्न इस तरीके से हल होते हैं। और जो इस पर बेस्ड नहीं है, आगे सवाल दिए हैं, मैं उनको आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा ये है, यहां लिखा है साइन 270 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए माइनस कॉस 270 माइनस ए इंटू कॉस 90 प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। इसको हमको प्रूव करना है। तो देखिए फार्मूला जो है प्लस थीटा में STCA माइनस थीटा में ASTC। बस इसको आप ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। LHS लिया, साइन 270 माइनस ए साइन 90 माइनस ए माइनस कॉस 270 प्लस माइनस ए इंटू कॉस 90 प्लस ए और प्लस 1। तो साइन 270 माइनस ए, 270 माइनस ए 10 पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, तो साइन का कॉस होगा, माइनस का कॉस ए हुआ। साइन 90 माइनस ए ऑल पॉजिटिव होता है, कॉस ए होगा, माइनस कॉस 270 माइनस ए 10 पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो माइनस का साइन ए हो गया। और कॉस 90 प्लस ए में साइन पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव हुआ, प्लस 1। अब देखिए ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर ए आया और प्लस का 1। इसमें माइनस कॉमन किया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, इसका मान -1, इसका +1 बराबर 0 आ गया। यही हमको प्रूव करना था। तो अगर आपके दिमाग में ये दोनों फार्मूला फीड हैं तो आपको किसी भी सवाल को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक प्रश्न हम और ले रहे हैं, लिखा है
cos 54 प्लस sin 54 बटे sin 36 प्लस cos 36 बराबर 1। LHS लिया, cos 54 प्लस sin 54 बटे sin 36 और प्लस cos 36। तो बेटा लोग आप इसको देखें, 54 36 90 होता है। ऊपर जो दिया है वो 90 के फार्मूले के लिए दे रखा है। तो क्या करना है कि चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे। cos 90 माइनस 54, 90 माइनस 36 लिखा है इसको, 90 36 घटेगा 54 बचेगा। sin 90 माइनस 36 sin 36 cos 36। अब क्या हुआ, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और आल पॉजिटिव होता है। ये sin 36 प्लस ये cos 36 बटे sin 36 प्लस cos 36। तो ये पूरी अदद और ये पूरी अदद कट गई, बराबर 1 आया। यही हमको प्रूव करना था। और देखें, जैसे एक प्रश्न ये है, लिखा है cot 1 अंश, cot 2 अंश, cot 3 अंश, so on cot 89 अंश बराबर 1। तो देखिए इसमें करना क्या है, 1 से लेकर पूरी गिनती गई है 89 तक। तो 45 तक के जो मान है, 45 का मान 1 होता है, इनको सबको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, cot 1 अंश, cot 2 अंश, so on cot 89 अंश। तो इसको हमने cot 90 माइनस 89 लिखा, cot 90 माइनस 88 लिखा, अप टू so on cot 88 और cot 89। भाई जो बीच में 45 होगा उसका मान तो 1 होगा ही होगा। ये पूरी डिग्री ऐसी जाएगी। इसमें देखिए फिर ये cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है, तो ये tan 89 अंश हो जाएगा, ये tan 88 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम 1/10 88 अंश लिख सकते हैं और इसको 1/10 89 अंश लिख सकते हैं। तो होगा क्या, tan 89 tan 88 इस तरीके से ये सब कटते चले जाएंगे और कुल कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आज मैंने आपको इन प्रश्नों को बताया। कल मैं इससे आगे मिश्र कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके a प्लस बी के फॉर्मूलाज होंगे, उनका उपयोग कैसे होगा ये सब बताऊंगा। और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे लगाएं और समझें। यदि आपको कोई परेशानी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।